हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विज्ञान पाठ योजना के अंतर्गत प्रकाश का लेसन प्लान कैसे बनाएं उसके बारे में इस वीडियो में है। देखिए, दिनांक डालते हैं, विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण प्रकाश, कक्षा 8, कालांश सेकेंड, अवधि 35 मिनट। विद्यालय का नाम डालेंगे, आप जिस विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, सामान्य उद्देश्य आपका 5 से कम नहीं होना चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचि, अभिवृत्ति, ये आपके 6 विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, आप सहायक सामग्री जो यूज करेंगे उसको लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्रों को प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी है। अब सारणी बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, उद्देश्य तथा उसके विशिष्टीकरण, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, विधि, सामग्री, मूल्यांकन। प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न के उद्देश्य क्या होते हैं? छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित कर सकेंगे। पहला प्रश्न है, दिशाएं कितनी होती हैं? बच्चे बताएंगे 4। प्रश्न 2, चारों दिशाओं के नाम बताइए। बच्चे बताएंगे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिर प्रश्न नंबर 3, पूरब दिशा से किसका उदय होता है? बच्चे बताएंगे सूर्य का। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? बच्चे बताएंगे प्रकाश या ऊर्जा। तो प्रकाश के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उद्देश्य कथन, आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इसका स्पष्टीकरण करना है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। आपके कमरे में कितनी वस्तुएं हैं और कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, ये सब रात्रि के अंधेरे में दिखाई नहीं देती जब तक कि कोई वह रोशनी की वस्तु जैसे मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब आदि का प्रयोग न किया जाए। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलता है प्रकाश से के स्रोत कहलाते हैं। अब मूल्यांकन के 2 प्रश्न पूछे न है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? अब उसके बाद देखिए विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न है, प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में आपके सूर्य, तारे, कुछ जीव इत्यादि आ जाएंगे। कृत्रिम स्रोत तो बल्ब, मोमबत्ती, माचिस इत्यादि। अब मूल्यांकन के 2 प्रश्न, प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? प्राकृतिक स्रोत के 2 उदाहरण बताइए। उसके बाद विकासवत प्रश्न दूसरा, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अर्धपारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं। उसके बाद मूल्यांकन के 2 प्रश्न हैं, किन्हीं 2 प्रदीप्त वस्तुओं के नाम बताइए, किन्हीं 2 पारदर्शक वस्तुओं के नाम बताइए। अब देखिए श्यामपट्ट सारांश, श्यामपट्ट सारांश में आपको लिखना है जो आप पढ़ाए हैं उसी को श्यामपट्ट सारांश में लिख देना है। निरीक्षण कार्य, उसके बाद पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के प्रश्न, अंधेरे में हम किसकी सहायता से देखते हैं? प्रकाश के कितने प्रकार के स्रोत हैं? मोमबत्ती प्रकाश का कैसा स्रोत है? किन्हीं 2 अदीप्त वस्तुओं के नाम बताओ, किन्हीं 2 अपारदर्शक वस्तुओं के नाम बताओ। ये पुनरावृत्ति के प्रश्न हो जाएंगे, 5 से कम नहीं होने चाहिए आपके। अब उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य में प्रकाश क्या है? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत तथा कृत्रिम स्रोत में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? ये आपके गृह कार्य हो जाएंगे। गृह कार्य भी आपका 3 से कम नहीं हो चाहिए। गृह कार्य देने का उद्देश्य क्या है? छात्र छात्राएं अर्जित ज्ञान को अभ्यास के द्वारा स्थायित्व प्रदान करेंगे। ये आपके गृह कार्य हो जाएंगे। इस तरह से प्रकाश का लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है।